गश को दिल्ली के अंदर जब से ये कहा गया है कि कूड़े के नाम पर पैसे लिए जाएंगे, शुल्क लिया जाएगा, वो भी प्रतिमाह, जनता सदमे में है। हमारे बीच में यशपाल शर्मा जी हैं जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और गोरख पार्क वार्ड के अंदर रहते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जब से ये सुना है कूड़े के से हम नगर निगम पैसे वसूलेगी, आपका क्या कहना तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, तब से इन्होंने आतंक मचा दिया है। निगम में भी इनकी पावर है, है? जी, दिल्ली सरकार भी इनकी है। जी, उसके बावजूद ये नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, हुँ, जो कि जनता के ऊपर सीधा सीधा बोझ डाल रखा है। हुँ, दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं। हुँ, जनता बड़ी परेशान है इनसे। और अब ये कूड़े का जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये सरासर इनके लिए जो है ना, आने वाले समय में जी। ये मुद्दा बनेगा और इनको जो है निगम में भी हारना पड़ेगा। यशपाल जी, अभी आरडब्ल्यू की बैठक हुई थी शारदा नोट ज़ोन के अंदर, आप लोग सब थे। वहाँ पर बताया गया कि कोई नया नहीं है, 2016 से ये चला आ रहा है। नहीं, 2016 से इन्होंने पहले भी, जब बीजेपी की सरकार निगम में थे, तब भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया था। जी, अब ये दिल्ली सरकार में आ गए हैं जी, और निगम में भी अपनी पावर समझ रहे हैं। हुँ, तो इधर आम आदमी पार्टी भी निगम में है और बीजेपी के निगम पार्षद भी है। जी, दोनों की मिली भगत से हुँ, इन्होंने ये जो है दोबारा से मुद्दा लेके आए और जनता पे सीधा सीधा वोट डालने के चक्कर में जनता इसका पुरजोर विरोध करेगी। और आने वाले समय में जी, जो भी इस प्रस्ताव को पास करेगा, जी, जी, चाहे निगम में आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी के निगम निगम पार्षद हो, पार्षद। जो भी इनका साथ देगा, जी। जनता इनको सबक सिखाएगी। यशपाल जी, देखने में आ रहा है कि गोरख पार्क वार्ड के अंदर क्योंकि आप जगह-जगह जाते हैं, गोरख पार्क के अंदर जहाँ आप बैठे हैं वहीं ये चर्चा हो रही है कि कूड़े के पैसे देने होंगे। नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ, इन पे जो काम करने चाहिए वो तो इन पे करे नहीं जाते। ₹2500 के लिए। 2500 रुपए, हुँ, हुँ। 2500 रुपए का इन्होंने वादा किया था। जी। उस टाइम तो इन्होंने ये कहा नहीं था भी हम ये क्राइटेरिया लगाएंगे, ये रूल रेगुलेशन लागू करेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों को हैं? देंगे। जब तो इन्होंने कहा नहीं। जी, 400 के चक्कर में लोगों ने जो है ना, वो 2500 के चक्कर में लोगों ने वो 2100 भी खो दिए। बिल्कुल। केजरीवाल की सरकार होती तो कुछ ना कुछ मिलता। जी। अब ये बहाना लगा रहे हैं कि हमें हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे। हुँ, कोई भी काम करो, अधिकारी ने, भैया सरकार तुम्हारी केंद्र में सरकार है, अब दिल्ली में भी सरकार है, एलजी तुम्हारा है, अब भी तुम्हारी अफसर नहीं सुन रहे। बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो सरासर जो है एक तरह से जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि इन्हें देना ना पड़े, बहाना कर दे हमारे अधिकारी नहीं सुनते। य 2500। यशपाल जी, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं, उन्होंने पॉल्यूशन के लिए एक कदम उठाया कि 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। ये तो सीधा सीधा जो है एक तरह से 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, गरीब आदमी कहाँ से करेगा इसको, वह ना नई गाड़ी कैसे खरीदेगा। जी, रोजगार इन पे दिए नहीं जाते, बिल्कुल। रोजगार दिए नहीं जाते, दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं इन्होंने। मध्यम परिवारों की क्या 15 साल के अंदर गाड़ी खराब हो जाती है क्या? नहीं, मध्यम परिवार के अंदर किसी की गाड़ी खराब नहीं होती। और मध्यम परिवार चलाता कितनी है गाड़ी। बिल्कुल ठीक। मेरी गाड़ी है अभी तक जो है, जो 1 लाख पार नहीं हुई। 1 लाख भी पार नहीं हुई है, उसको तुम डैमेज कर दोगे जी। तो नई गाड़ी कैसे खरीदेगा आदमी। रोजगार के कोई साधन नहीं है। पॉल्यूशन के लिए जो रोकना चाहिए जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली खुलेआम चल रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली तो इनकी मिली भगत है, दिल्ली पुलिस की मिली भगत है, एमसीडी की मिली भगत है। अगर ये रोक लगाना चाहे तो आज की ही डेट से रोक लग जाएगी, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि इनको उगाही का साधन है, पैसा मिलता है, दिल्ली पुलिस भी पैसा खाती है और एमसीडी के जो अधिकारी वो भी पैसा खाते हैं। यशपाल जी, चलते-चलते आने वाला समय नवरात्रों का है। माँ भगवती से क्या प्रार्थना, क्या अरदास? देखिए, माँ भगवती से जैसे भी है, नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि माँ भगवती नवरात्रों के जैसे भी आएंगे, इन नेताओं को सद्बुद्धि दे। जितने भी ये जो नेता बने बैठे हैं जी। सदन में, हुँ, केंद्र में, इनको निगम में। निगम में, इनको सद्बुद्धि दे। जनता के हित में सोचे, ना कि अपने हित में सोचे। जनता का ख्याल करो भैया। जनता त्राहि त्राहिमाम कर रही है, परेशान है, रोजगार से परेशान है, महँगाई। महंगाई से परेशान है, हर तरह से परेशान है जनता, और ऊपर से तुम ये कूड़े का टैक्स डाल रहे हो। भैया कहाँ से देगी जनता। इनको फांसी दे दो जनता को।